घुटने का घिसना या नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, क्या है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स और इसको रोकथाम के लिए हम क्या फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर अ पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। घुटने का घिसना या नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा हमारे नी जॉइंट की बेसिक एनाटॉमी क्या होती है। हमारे नी जॉइंट में घुटने के जोड़ में ऊपर की थाई बोन फीमर और नीचे की लेग बोन टीबिया और इसके सामने की ओर मौजूद, जिसे सामान्य तौर पर नी कैप या घुटने की ढकनी या कई तरह के नामों से जानते हैं, पटेला बोन, इन तीन हड्डियों से मिलकर हमारा नी जॉइंट बनता है। हमारे नी जॉइंट में हड्डी के ऊपर एक स्मूथ मूवमेंट और पेन फ्री मूवमेंट के लिए एक कार्टिलेज की लेयर होती है। यह हमारे नी जॉइंट को स्मूथ और पेन फ्री मूवमेंट के लिए जरूरी होती है। फ्रेंड्स, उम्र के साथ में और हमारे नी जॉइंट के यूज के साथ में धीरे धीरे यह कार्टिलेज घिसने लगती है, जिसके वजह से हम इसे घुटने का घिसना या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जब कभी एक यंग एंड हेल्दी पर्सन का एक्सरे हम देखते हैं तो उसमें हमें घुटने की दोनों हड्डियों के बीच में एक गैप, एक स्पेस दिखाई देता है। यह गैप या स्पेस इसी कार्टिलेज की वजह से होता है। इसके साथ ही घुटने में दोनों जॉइंट के बीच में घुटने की गद्दी या मेनिस्कस होती है। इनके वजह से यह स्पेस दिखाई देता है। उम्र के साथ में जब घुटना धीरे धीरे घिसने लगता है तो वास्तविक रूप से यह कार्टिलेज और मेनिस्कस ही घिस रही होती है, जिसके वजह से घुटने के जोड़ के एक्सरे में यह स्पेस, यह गैप कम होने लगता है और एक समय आने पर दोनों हड्डियां आपस में टच होती हुई दिखाई देती हैं और घुटने में काफी तेज दर्द होता है। इसे ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसना कहते हैं। घुटने की घिसने की या ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक ग्रेडिंग होती है, जिसमें हम एक्सरे में दोनों हड्डियों के बीच में मौजूद स्पेस या गैप को देखते हैं। इसके अलावा घुटना जब घिसने लगता है तो कुछ हड्डियां और बढ़ने लगती हैं, चारों तरफ हड्डी के टुकड़े बढ़ने लगते हैं, जिन्हें ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। इसके साथ ही घुटने का घिसना कई बार पूरी तरह से सिमेट्रिकल न होकर असिमेट्रिकल होता है और घुटने के जोड़ में कुछ डिफॉर्मिटीज दिखाई देती है। इन सभी के बेस पर घुटने के घिसने को या ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेडिंग की जाती है। अगर आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके भी घुटने घिस रहे हैं, तो आपको कुछ क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि घुटने में दर्द हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, आपका घुटना टेढ़ा हो सकता है आपका घुटना पूरा सीधा ना हो, पूरा ना मुड़े, इस तरह की डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस सामान्य तौर पर एक्सरे के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट? ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट से पहले हम इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या इसको किस तरह से रोका जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन में सबसे बेहतर है आपको अपनी बॉडी का वेट कम रखना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इससे आपके घुटने पर कम जोर पड़ता है। इसके साथ ही आप घुटने के चारों ओर मौजूद मसल्स जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, वीएमओ, इनकी भी स्ट्रेंथनिंग अगर करते हैं तो घुटने पर कम जोर पड़ता है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि स्क्वेटिंग, जमीन पे बैठना, इस तरह की गतिविधियां आपको कम करनी चाहिए, आपको अवॉइड करनी चाहिए। इससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है तो इसके ट्रीटमेंट की शुरुआती स्टेज में हम आपको कुछ फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, जिन्हें देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपको फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस से आराम नहीं आता है तो घुटने में कुछ इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेरॉइड इंजेक्शन। स्टेरॉइड इंजेक्शन से आपको एक कुछ समय के लिए आपके घुटने में दर्द कम हो जाता है, सूजन में आराम आ जाता है और आपको काफी हद तक एक रिलीफ मिलता है। लेकिन स्टेरॉइड इंजेक्शन के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं हैं। आपको बार बार स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए। दूसरे तरह का इंजेक्शन होता है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन। यह सामान्य तौर पर आपके घुटने की चिकनाहट या जेल भी इसे कहते हैं। इससे आपके घुटने में लुब्रिकेशन होता है और आपको पेन, स्वेलिंग, इसमें आराम मिलता है। तीसरे तरह का इंजेक्शन आता है पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन। इसमें हम आपके बॉडी से ब्लड निकालते हैं और आपके ब्लड में मौजूद
ग्रोथ फैक्टर्स और रीजनरेटिंग पोटेंशियल को अलग किया जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग किया जाता है और उसे आपके घुटने में इंजेक्ट किया जाता है। इसके वजह से आपके घुटने में जो मौजूद घिसावट है उसमें आपको काफी हद तक आराम मिलता है और आपके नी जॉइंट में हीलिंग प्रमोट होती है। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट काफी अच्छे देखे गए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको एडवांस ग्रेडिंग की ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी होती है। इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में की जाने वाली एक्सरसाइजेस को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।